पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौज भागने पर मजबूर। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। एलओसी पर दहर मिसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबल बटर सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है, सिक्योरिटी जराये। एलओसी पर दुश्मन की मुतादिद पोस्टें तबाह, भारी नुकसान। पांडो सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट भी मलिया मेट। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। केरल सेक्टर में डूबा मोड़ पोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर, सूजी और पीरकांती सेक्टर में जब्बार कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकस्त जवाब देते हुए हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंकेंटॉयर और पोखरान मार्टर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। केरल सेक्टर में महीरी पोस्ट, खालिसा टॉप, जबकि रक्त चक्री सेक्टर में डना टॉप और माउंट पोस्ट मलिया मेट। बड़ी तादाद में पोस्टों की तबाही पर दुश्मन के पांव उखड़ गए। बुखलाहट का शिकार, बुज़दिल दुश्मन की सिविल आबादी पर गोलाबारी। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। भारतीय फौज ने हजवेरा, फॉरवर्ड कोहटा और हुइरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। शहीद होने वाले नौजवान की शनाख्त इशरत के नाम से हुई। इशरत की 10 रोज कबल शादी हुई थी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, सिक्योरिटी जराये। पाक फौज दुश्मन की जाहिर का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। भारत के ड्रोन हमले नाकाम, पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन गिरा दिए। 8 मई की शाम तक 29 और कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन तबाह किए गए। उकाड़ा में 4, विहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन को गिराया गया। तमाम ड्रोन मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है, DGISPR। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। हरूप ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। आरिफ वाला के इलाके इस्लाम नगर में भारतीय ड्रोन तबाह, ड्रोन आबादी से बाहर फसलों में गिरा। भारत के ऑपरेशन संदूर का तंदूर बना दिया। हमारे शाहीनों ने राफेल तैयारे गिरा के दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। एक फौजी के जवाब में दुश्मन के 100 फौजी मारे गए। अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करने वाला गद्दार वतन कहलाएगा, वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाक फौज ने बहादुरी और खूबसूरत हिकमत अमली से पाकिस्तान का दिफा किया। 11 मई को पेशावर और 15 मई को क्वेटा में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। भारत ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। हमने अपने अंसारुल इस्लाम के शोबे को शहरी दिफा की जिम्मेदारी दी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का असम्बली में खिताब। पाक भारत कशीदगी, अमेरिका का मुदाखलत न करने का ऐलान। पाक भारत जंग में नहीं पड़ेंगे, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ कह सकते हैं, दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं। एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब सदर JD Vance का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। वज़ीर दाखिला से अमेरिका के कायम मुकाम सफीर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन को पामाल करके शहरी आबादी को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है, सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। इसहाक डार का नॉर्वे के वजीर खारजा से राब्ता, भारत के बेइख्तियार हमलों और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया।
इसहाक ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पुरआज़्म है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का दोनों मुल्कों में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से रोकें, अब्बास इराक्ची का दोनों ममालिक पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का नई दिल्ली में भारतीय सदर, कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब्बास इराक्ची ने ईरान के लिए जनूब एशियाई खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया। इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने जारहियत का बहाना है। पाकिस्तान जारहियत की कार्रवाइयों का जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का सख्त मौक़िफ़। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। अमेरिका का खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका की बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा हल करने की हिमायत। मार्को रूबियो का मौजूदा तनाज़ा में इंसानी जान के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दफा करने के पुख्ता आज़म का यादा। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दोचार किया। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमेरिका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। मार्को रूबियो की गुफ्तगू। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। भारत को पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी हिमायत का यकीन दिलाया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराकार, तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तक़लीद है।